हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 में प्रश्न 3 को किया था। हम कर रहे हैं क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है मैथ का, उसको करा रहे हैं। तो हमने 2.2 में प्रश्न 3 को कर लिया था। इस क्लास में प्रश्न 4 को हम करते हैं, ठीक है ना। तो 3 तक के प्रश्नों को हमने कर लिया था। जिस प्रकार से 3 तक के प्रश्न किए हैं, हमें सत्यता की जांच करना है और क्या करना है, 2 शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करके आपको बता दिया था किस प्रकार से शून्य ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। 2.2 में कौन सा प्रश्न है? चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कौन सा है? 4u² प्लस 8u। तो ये क्या है? बहुपद। हमें बहुपद दिया गया है बच्चों, u है। अब देखो यहाँ पर हमने बताया है अक्षर क्या होते हैं। इंग्लिश वर्णमाला के 26 क्या होते हैं? अक्षर। 26 अक्षर में से u भी होता है एक शामिल, और जो हमारे वास्तविक संख्या होती हैं वे क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। तो हमें क्या है दिया गया है, हल कर रहे हैं। दिया गया क्या दिया गया है? px बराबर कितना दिया गया? इसको जो हमें दिया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद को px पढ़ते हैं, ठीक है ना। 4u² प्लस 8u, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करना है? ज्ञात करना है शून्यक, ठीक है ना। शून्यक किसके ज्ञात करना है? px के। तो px के शून्यक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इसलिए px बराबर, देखो ज्ञात करना है px के शून्यक, तो px बराबर इसको शून्य के बराबर करेंगे क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है। तो बच्चों px का मान कितना है? 4u² प्लस 8u बराबर 0। इसको मान लो आप समीकरण 1, ठीक है ना बच्चों। इसको क्या मान लो? समीकरण 1। इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद हमें ज्ञात करना है, क्या करना है देखो आप ध्यान से। अब इसमें क्या होता है, ठीक है ना। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? देख सकते हैं आप, यहाँ से 4, यहाँ से 4, u दोनों जगह से 4u कॉमन आ रहा है। 4u यदि कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर u बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? u बच जाएगा, प्लस 4 दूना 8। तो यहाँ से 2 बस बचेगा, बराबर क्या? 0 आ जाए, ठीक है ना बच्चों। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसलिए 4u बराबर 0, ठीक है ना। तथा और इसको बराबर के 0 के करो और इसको बराबर के 0 में करो, ठीक है ना। और u प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा u की वैल्यू देखो, इसमें क्या है? u दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? द्विघाती समीकरण में जो हमारा चर दिया गया है इसमें u दिया गया है। पहले प्रश्न में x दिया गया था चर, दूसरे में कितना दिया गया था चर? s, और तीसरे में x दिया गया था। अब चौथे प्रश्न में हमें u दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो चर हमारे कौन से होते हैं? इंग्लिश वर्णमाला के 26 अक्षर। तो u का मान यहाँ से क्या आया? 0 आया है, ठीक है ना। और हमारे u का मान यहाँ से कितना आया? -2। तो u के मान कितने में प्राप्त हुए? हमें अल्फा और बीटा के मान क्या प्राप्त हुए? जो हमारे शून्यक होते हैं वही अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा इसको मान लो या इसको मान लो, आपको जो भी अल्फा बीटा मानना है मान सकते हो। तो हम पहले को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मानते हैं। आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, आंसर एक ही आएगा। तो अल्फा बराबर हम 0 मान, ठीक है ना। अल्फा बराबर 0, इसलिए अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर कितना आया? -2, ठीक है ना। क्या है? शून्यक है। जो शून्यक आए हैं u आए हैं, हमने बताया ना द्विघाती समीकरण में जितने की घात होगी उतने शून्यक निकलेंगे, ठीक है ना। 2 की घात है तो द्विघाती समीकरण का मतलब होता है 2 की घात, ठीक है ना। 2 की घात यदि है तो द्विघाती समीकरण होता है, द्विघाती बहुपद होता है। तो 2 शून्यक ज्ञात होंगे, ठीक है ना। यदि 3 की घात होती तो 3 शून्यक निकलते। 3 शून्यक क्या होते? अल्फा बीटा तो होते, और एक शून्यक और अपन गामा मान लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा बीटा और गामा। तो बच्चों उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अगली एक्सरसाइज में गामा भी आ जाएगा, गामा भी, ठीक है ना। जिस प्रकार से इसमें दो है ना, इसमें 2 है, क्या कहा कहलाता है? ये हमारे एक प्रकार से अल्फा और बीटा हमने मान लिया है। क्या है? ये वेक्टर टाइप के कहलाते हैं। अल्फा और बीटा, जो अल्फा बीटा गामा है वेक्टर हो, सदिश राज, इनको हम क्या जो चिन्ह है एक प्रकार से बोलें, ठीक है ना। क्या है? इस चिन्ह है। तो इसको अल्फा पढ़ा है, इसको बीटा पढ़ा है, ठीक है ना। जिस प्रकार से ए और बी, सी ए बी सी होता है ना, ए हमें मालूम है ए कैसा लिखा जाता है, इसको ए बोलते हैं, इसी प्रकार से इसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो गणितज्ञों ने जो चिन्ह बनाए हैं वो सभी बहुत अच्छे चिन्ह हैं, ठीक है ना। तो सभी आपको मालूम होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? सत्यता की जाँच। तो बच्चों सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं? लिख लो समीकरण 1 से ए बी सी के मान ज्ञात करने पर। तो बच्चों ए बी सी के मान कैसे ज्ञात करते हैं? क्योंकि ए बी सी जो हमारा समीकरण एक दिया गया है द्विघाती समीकरण होता है। तो द्विघाती समीकरण में जो हमारा पहला जो अधिकतम घात के गुणांक होता है वो ए होता है। तो ए बराबर कितना दिया गया? इससे देख लो समीकरण जो माना है। ए बराबर हमारा 4 आ गया है, बी बराबर हमें कितना दिया गया?
8 दिया गया प्लस का, और सी बराबर कुछ नहीं दिया गया, तो सी बराबर हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है ना। सी हमारा समीकरण कैसा होता है, द्विघाती समीकरण कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार से होता है ना। तो हम इसको इसके बराबर करते हैं, इसको इसके बराबर हम करते हैं, और सी के कछु बराबर में नहीं है तो 0 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो सी बराबर 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सभी सत्यता की जांच में समीकरण 1 से ए बी सी के मान ज्ञात किए। किससे ज्ञात किए है, हमने जो द्विघाती समीकरण होता है इसकी तुलना कर दी समीकरण 1 से। ठीक है ना। जब तुलना करते हैं तो ए और बी सी के मान आ गए, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा के मान आ गए। तो इसलिए पहला क्या होता है, दो जो शून्यकों का योगफल होता है, दो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको क्या पढ़ते हैं, दो शून्यक का योगफल, दो शून्यक का योगफल, यानी योगफल का मतलब प्लस, तो योगफल पढ़ते हैं प्लस के लिए, बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो बस इसमें अल्फा का मान कितना है बच्चों, 0, बीटा का मान कितना है, -2। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से माइनस बी का मान कितना है, 8 अपॉन ए का मान कितना है, 4। तो प्लस 0 है, 0 है, प्लस माइनस क्या माइनस होता है, बराबर इससे काटो तो -2 आ जाएगा। अब इसके आगे देखो बच्चों, 0 में से अगर हम -2 घटाएंगे तो -2 ही आता है। तो लेफ्ट साइड बराबर हमारा राइट साइड हो गया है। तथा अब जो हमारा दो शून्यकों का गुणांक, दो शून्यकों का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है आपस में गुणा करना, गुणांक का मतलब गुणा करना। तो कितना होता है सूत्र में, सी अपॉन ए। तो 0, अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है। ठीक है ना। बराबर सी का मान कितना है, 0 है, और ए का मान हमारा 4 है। तो इसका इसमें गुणा करोगे 0 आएगा। इस किसी भी संख्या से 0 में भाग दोगे ना तो कितना आता है, 0 आता है। यदि ऐसा आ जाए, किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए, यदि 0 से भाग किसी भी संख्या में दिया जाए तो उत्तर कितना, इन्फिनिटी, अनंत प्राप्त, अनंत होता है। अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 होता है। ठीक है ना बच्चों। तो हमारी सत्यता की जांच आ गई है। सत्यता की जांच में क्या 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 लाना पड़ता है हमें, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड लाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ गया है। दोनों, जब हमने दो शून्यकों का योगफल किया, जब दो शून्यकों का गुणांक किया, ठीक है ना, गुणनफल किया दो शून्यकों को, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रश्न 4 था एक्सरसाइज 2.2 में, हमारा प्रश्न 4 का आंसर हो गया है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।